अमृतपाल केस में एक के बाद एक हो रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। अमृतपाल की एनआरआई पत्नी ने फाड़ कर रख दी पुलिस की आंखें। अमृतपाल की पत्नी ने ऐसा क्या बताया जिसे जानकर चौंक जाएंगे आप। किरणदीप कौर ने अमृतपाल की लोकेशन के बारे में कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट हैं अमृतपाल की खुफिया पत्नी? किरणदीप कौर ने अमृतपाल को बेकसूर बताया, जिसे सुनकर पुलिस की आंखें फट गई। अमृतपाल को छोड़ने पर पत्नी ने दिया बड़ा बयान। पत्नी ने बताया अमृतपाल की पहली पसंद के बारे में। सुनकर सभी हुए सन्न। अमृतपाल ने किरणदीप कौर को कैसे फंसाया, खुलासा चौंका देगा। इस खास चीज के कारण किरणदीप कौर पर फिदा हो गया था अमृतपाल। सोशल मीडिया पर कई महिलाओं को लगा चुका है चूना। किरणदीप कौर ने बताया अमृतपाल की आखिरी ख्वाहिश। किरणदीप कौर ने मीडिया को बताया 6 महीने बाद का प्लान। सुनकर सभी हैरान। एनआरआई बीवी ने उगल दिए अमृतपाल के ऐसे राज, अब उसको होकर रहेगी फांसी। तो दोस्तों, वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल अब तक पुलिस और भारत की सरकार के साथ आंख में चौली खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे क्रम में अब अमृतपाल की पत्नी ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। अमृतपाल और उसकी पत्नी की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। लंदन रिटर्न्स अमृतपाल की एनआरआई पत्नी ने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनसे 10 बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। जब किरणदीप कौर से पूछा गया कि अमृतपाल अभी कहाँ है, तो इसके जवाब में किरणदीप कौर ने कहा कि अमृतपाल का जो लोकेशन मीडिया को पता है, वही लोकेशन मुझे भी पता है। मुझे टीवी के जरिए ही अमृतपाल से जुड़ी कई खबर मिलती है। अमृतपाल मुझे फ़ोन भी नहीं करता, इसलिए मैं भी परेशान रहती हूँ। मुझे लगता है कि अमृतपाल कहीं भागा नहीं है, बल्कि पंजाब में ही है। ये भी संभव है कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस अपनी कस्टडी में ही रखी हो। उन्होंने आगे कहा कि अमृतपाल चाहे कहीं भी हो, पुलिस को उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। जब 8 राज्यों की पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो आखिर वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और साबित करता है कि अमृतपाल कहीं भागा नहीं है, बल्कि पुलिस जानबूझकर नई नई कहानियां बना रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमृतपाल का लास्ट लोकेशन नेपाल में बताया जा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने नेपाल सरकार से आग्रह किया है कि वो अमृतपाल को गिरफ्तार करके भारत के हवाले कर दे और उसे अपने देश से बाहर ना भागने दे। उसके नेक्स्ट लोकेशन की जानकारी हम आपसे अगले वीडियो में साझा कर सकते हैं। जब अमृतपाल की पत्नी से पूछा गया कि क्या आप कनाडा जाने वाली हैं, इस सवाल को सुनकर किरणदीप कौर बेहद भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने अमृतपाल के लिए अपनी नौकरी, परिवार, सब कुछ छोड़ा है। अब उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस वक्त अमृतपाल मुसीबत में है और उसे मेरी ज़रूरत है। मैंने जीवन भर उसका साथ निभाने की कसम खाई है। ऐसे में अमृतपाल को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। जब उनसे आगे पूछा गया कि अमृतपाल को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, इसके जवाब में किरणदीप कौर ने अमृतपाल को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसकी पहली पसंद सिख धर्म का प्रचार है, मैं उसकी दूसरी पसंद हूँ। उन्होंने कहा कि धर्म प्रचार अमृतपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम था, जिसे वो हद से ज़्यादा पसंद करता था। अपने धर्म के बाद वो सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्रेम करता था। वो अपने जत्थेबंदी और धर्म प्रचार के काम के लिए पूरा जीवन खपा देना चाहता था। वो हमेशा धर्म और पंजाब के लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो चुप नहीं बैठ सकता था। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किरणदीप कौर ने अमृतपाल को बेकसूर बताया, जिसे सुनकर पुलिस की आंखें फट गई होंगी, क्योंकि अमृतपाल खुलेआम भारत को तोड़ने की बातें मीडिया में कर रहा था। एक तरह से उसके बयान और काम को देखकर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है और उसे फांसी भी हो सकती है। उसने मोदी सरकार को धमकी दी थी कि उनका हाल भी इंदिरा गांधी के जैसा कर दिया जाएगा, जिन्हें सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमृतपाल के इन बयानों को सुनकर कोई उसे बेकसूर नहीं कह सकता। इस तरह से किरणदीप कौर का बेकसूर वाला बयान आधारहीन है। जब किरणदीप कौर से पूछा गया कि आप अमृतपाल के संपर्क में कैसे आई थी,
इस सवाल को सुनकर एनआरआई पत्नी ने अमृतपाल पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अमृतपाल अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था, जिसे मैंने देखा और सुना। अमृतपाल की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, उसके फैंस उसे काफ़ी चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं उसके संपर्क में आई, लेकिन तब ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी शादी होगी। उन्होंने आगे बताया कि सबसे पहली बार इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अमृतपाल का पोस्ट शेयर किया, तो इसके जवाब में किरणदीप कौर ने कहा कि देखिए, मैं उसके पोस्ट और वीडियो ज़रूर देखती थी। उसके वीडियो काफ़ी प्रभावित होते थे, जिससे मैं भी प्रभावित होने लगी थी, लेकिन मैंने उनके किसी भी पोस्ट को कभी शेयर नहीं किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई थी कि अमृतपाल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। उसके कई महिलाओं के साथ अश्लील चैट भी सामने आए थे। हालांकि इस खबर पर अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आगे जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम आपको बता देंगे। जब एनआरआई पत्नी से पूछा गया कि अमृतपाल आपको इतना क्यों चाहता था, इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि मैं आध्यात्मिक विचारों वाली सीधी सादी युवती हूँ। मैं नॉनवेज नहीं लेती और ना ही ड्रिंक करती हूँ। मेरी यही बातें अमृतपाल को पसंद आई। अमृतपाल हमेशा साधारण चीज़ों में विश्वास रखता है। इसी वजह से उसने अपनी शादी भी बेहद साधारण तरीके से की, जिसमें कोई धूमधाम नहीं था। साधारण तरीके से शादी होने की वजह से हमारे परिवार वालों पर भी कोई बोझ नहीं पड़ा। जब किरणदीप कौर से पूछा गया कि क्या आप दोनों की शादी के लिए आपके पेरेंट्स तैयार थे, इसके जवाब में उसने बताया कि देखिए, मैं अमृतपाल की तरह धार्मिक नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ शादी की। मेरे परिवार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। हम दोनों के परिवार वाले पहले से एक दूसरे को जानते थे। इन्हीं कारणों से हमारे संबंध में कोई ज़्यादा बाधा नहीं आई। अपने सिख धर्म के बारे में भी अमृतपाल की पत्नी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। किरणदीप ने बताया कि उसके दादा 1951 में यूके चले गए थे, तभी से उसका परिवार वहीं रह रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से खबर सामने आ रही थी कि अमृतपाल की एनआरआई पत्नी आईएसआई एजेंट है, जो अमृतपाल के संगठन के लिए विदेशी पैसे जुटाने का काम करती है। इन पर यह भी आरोप लगे थे कि पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग दिलाने में अमृतपाल की एनआरआई पत्नी का बड़ा योगदान है। लेकिन अब ये सारे आरोप गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि किरणदीप कौर ने खुद बता दिया है कि उनका अमृतपाल के काम से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि आगे जो भी अपडेट आएगा, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।